दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पहले हमने बताया था कि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक बिहार बोर्ड से संबंधित स- सभी सब्जेक्ट्स के पेज वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। इसके साथ ही बिहार की भी बातें करेंगे। तो आज बिहार की बातें में हम लोग बिहार सरकार द्वारा संचालित एक अन्य स्कीम्स के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और अन्य। इस मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सबसे पहला हम लोग अल्पसंख्यक विशेष मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना सामान्य 10वीं पास, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 12वीं और स्नातक के लिए, और आवेदन कैसे करें इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसका मतलब इसमें हम लोग 3 स्कीम्स के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना सामान्य 10वीं पास के लिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 12वीं और स्नातक के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अल्पसंख्यक विशेष के बारे में पात्रता या एलिजिबिलिटी जानते हैं। छात्र बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। छात्र अल्पसंख्यक समुदाय, जैसा कि आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जिनकी आबादी कम है, बहुसंख्यक के रेस्पेक्ट में कम है, उसको हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय में 6 रिलीजन के व्यक्ति या लोग आते हैं, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी से होना चाहिए। 10वीं मैट्रिक बिहार बोर्ड या मदरसा बोर्ड से प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन में पास होना अनिवार्य है। 12वीं इंटर केवल मुस्लिम छात्राएं जो प्रथम श्रेणी से पास हो, इंटर या फिर मौलवी। मदरसा बोर्ड से इसी चीज़ को मौलवी बोलते हैं और मैट्रिक को फोकानिया बोलते हैं। पात्रता की शर्तें: धनराशि वितरण जो है 10वीं पास फर्स्ट डिवीज़न को 10,000 रुपये दी जाती है। 12वीं पास फर्स्ट डिवीज़न केवल छात्राएं 15,000 रुपये मिलते हैं। 12वीं पास इंटर, यहाँ 10वीं पास फोकानिया, मदरसा बोर्ड से जो 10वीं पास करते हैं उसको फोकानिया बोलते हैं, उनको भी 10,000 रुपये छात्र छात्राएं को दी जाती है। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना सामान्य 10वीं पास, इनकी पात्रता या एलिजिबिलिटी जानते हैं। पात्रता की शर्तें हैं: बिहार बोर्ड से 10वीं मैट्रिक पास होनी चाहिए। विवाहित या अविवाहित दोनों आवेदन इसमें कर सकते हैं। अमाउंट की राशि और है फर्स्ट डिवीज़न सभी वर्गों के लिए। अगर फर्स्ट डिवीज़न है जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के छात्र छात्राओं को 10,000 मिलते हैं। द्वितीय श्रेणी जो सेकेंड डिवीज़न में केवल एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं को 8,000 मिलते हैं। इसका मतलब जो एससी एसटी समुदाय से आते हैं, अगर वो सेकेंड डिवीज़न लाते हैं तो उनको 8,000 रुपये बिहार सरकार द्वारा दी जाती है। तीसरी योजना जो हम लोग देखेंगे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 12वीं और स्नातक के लिए। इसमें 12वीं पास इंटर में धनराशि का वितरण 25,000 रुपये अविवाहित लड़कियों को, अगर किन्हीं की शादी हो चुकी है उनको नहीं मिलेगा, अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये सभी वर्ग के लोगों को दी जाती है अगर 12वीं पास आप कर जाते हैं। स्नातक पास ग्रेजुएशन में धनराशि विवाहित हो या अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये दी जाती है। आवेदन कैसे करें, अब इसके बारे में जानते हैं। प्रक्रिया क्या है आवेदन की? पोर्टल जो मेधा सॉफ्ट पोर्टल है, आधिकारिक वेबसाइट medhasoft.bis.nic.in पर जाना होगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, जन्म तिथि और आधार कार्ड डालकर रजिस्टर करना होगा। इसमें क्या क्या दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आधार कार्ड आवश्यक दस्तावेज में, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बैंक पासबुक, आधार से लिंक होना जरूरी है। आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी स्कीम्स में उनके ट्रांजेक्शन्स फेल्ड हो जाते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर
आधार से लिंक नहीं होती है, आधार सीडेड नहीं होती है, इसलिए फेल्ड हो जाती है। आय प्रमाण पत्र कुछ विशेष मामलों में, और 10वीं 12वीं की मार्कशीट से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद लॉगिन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के कुछ दिनों बाद आपके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आएगा, जिससे लॉगिन करके फॉर्म को फाइनलाइज करना होता है। और महत्वपूर्ण चीज़ें, आवेदन की तिथियां, अभी 2025 के लिए आवेदन की तिथियां बोर्ड द्वारा जारी की जाती है, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। और दोस्तों, हम लोग बिहार पाठशाला में हर एक दिन बिहार से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ स्कीम्स, बिहार सरकार द्वारा संचालित अलग अलग विभागों द्वारा संचालित स्कीम्स और योजनाओं के बारे में जानेंगे। इससे आपको जानकारी रहेगी कैसे आवेदन करना है, इस स्कीम्स में क्या लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड से संबंधित हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। बिहार पाठशाला को सब्सक्राइब करें और